आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। हे माँ, तुमसे विश्वास ना उठने देना, तेरी दुनिया में भय से जब सिमट जाऊं, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा घना पाऊं, बन के रोशनी तुम मुझे राह दिखा देना। माता रानी वरदान ना देना हमें, बस थोड़ा सा प्यार देना हमें, तेरे चरणों में बीते ये जीवन सारा, एक बस यही आशीर्वाद देना हमें। जगत जननी माता रानी की जय। आज का प्रश्न है, सच में ध्यान जप इत्यादि किसे कहना चाहिए? तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि वास्तव में सच्चा जप और ध्यान वही होता है जो श्रद्धा और प्रेम से हो। श्रद्धा और प्रेम के बिना जप और ध्यान का कोई मतलब नहीं होता है, वो फलदायक नहीं होता है। इसी के लिए वास्तव में ध्यान साधना मंत्र जप वही है जो श्रद्धा के साथ होता है, विश्वास के साथ होता है, प्रेम के साथ होता है। वही वास्तव में ध्यान साधना मंत्र जप होता है और वो फलदायी होता है। उसी का प्रभाव हम लोगों के जीवन में देखने को मिलता है। अन्यथा आप दूसरे भाव से अगर भक्ति करते हैं, मंत्र जप ध्यान साधना करते हैं, तो उसका फल आपको प्राप्त होगा या ना होगा ये तो राम जाने। लेकिन सच बात तो यही है कि वास्तव में ध्यान साधना वही है जिसमें प्रेम हो, श्रद्धा हो, विश्वास हो और अनन्य भक्ति हो अपने इष्ट के प्रति, अपने आराध्य के प्रति, अपने देवी देवता के प्रति, चाहे अपनी कुल देवी हो चाहे संसार के कोई भी देवी देवता हो। भगवान से अगर आप निष्काम भाव से भक्ति करते हैं और उनके प्रेम में अगर बंध जाते हैं, भगवान के साथ प्रेम होने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना होगा, फिर आपको किसी की गरज नहीं पड़ेगी। लोग ही आपको अपने काम के लिए बुलाएंगे, किंतु उनके साथ प्रेम नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं हुआ। मन को यह भय दिखलाना चाहिए कि मृत्यु का कोई पता नहीं, ना जाने कब आ जाए। यदि भगवान के चिंतन बिना संसार का चिंतन करते हुए मृत्यु हो गई तो बड़ी बुरी दशा हो सकती है। इसी के लिए हमेशा सचेत होकर मन को बार बार भगवान की चिंता में लगाने का प्रयत्न करना चाहिए, नहीं तो समय बहुत बुरा आने वाला है। इसी के लिए समय रहते भगवत प्राप्ति कर लेना, अपनी इष्ट को प्राप्त कर लेना, यही हम लोगों का परम कर्तव्य होना चाहिए। वरना जो हो सकता है उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जिसने मनुष्य जन्म पाकर अपनी आत्मा का कल्याण नहीं किया उसको धिक्कार होता है। तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसा मौका पाकर भी जो भगवान की प्राप्ति नहीं करता वह मनुष्य मूर्ख और निंदा का पात्र होता है। काल का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं किस क्षण आ जाए, यानी मौत कब आ जाए और कब आपकी मृत्यु हो जाए इसका कोई पता नहीं। इसी के लिए जल्दी से जल्दी भगवान की ध्यान साधना करना चाहिए और अपना काम बना लेना चाहिए। सबसे बढ़कर साधना परमात्मा के नाम का जप और उनके स्वरूप का ध्यान होता है। जिस भी स्वरूप में आपको रुचि हो उसी का ध्यान साधना जप इत्यादि आपको करना चाहिए। जिस काम के लिए हम आए हैं धरती पर उसको पूरा कर लेना ही सबसे बढ़कर असली काम होता है। हम आए हैं परमात्मा प्राप्ति के लिए, पहले परमात्मा की प्राप्ति कर लेनी चाहिए और दूसरी तरफ देखने की जरूरत नहीं है। जब आपको ईश्वर से प्रेम हो जाएगा, उन पे विश्वास हो जाएगा, तब आपके सारे दुख, सारी समस्या परमात्मा के हो जाएंगे और परमात्मा आपके हो जाएंगे। इसी के लिए मैं आप सभी को कहता हूं कि एकांत में बैठकर दिल खोलकर भगवान के आगे रोना चाहिए। आप भगवान के आगे रो लोगे तो आगे रोना नहीं पड़ेगा, नहीं तो सदा के लिए रोना पड़ सकता है। भगवान के लिए दिन की भूख और रात की नींद चली जानी चाहिए, इतना प्रेम आपको होना चाहिए। सबसे बढ़कर साधना है हर वक्त भगवान को याद रखना, इससे बढ़कर साधना दुनिया में कोई नहीं है। भगवान का जैसा स्वरूप आप समझें वैसा ही हर वक्त याद रखें। भगवान धन से नहीं मिलते, विद्या बुद्धि और बल से नहीं मिलते। भगवान से मिलने वाला बल दूसरा ही होता है और वो है भक्ति, विश्वास, प्रेम, श्रद्धा, जिससे आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, इष्ट को प्राप्त करते हैं। जो कोई भगवान को अपने हृदय में बसाता है उसको भगवान अपने हृदय में बसा लेते हैं। वर्षों तक साधना करके जो लाभ नहीं होता वह लाभ भगवान की कृपा से एक क्षण मात्र में हो जाता है। परमात्मा की कृपा सब पर होती है, मानने वाला उसका लाभ उठा लेता है, यानी भगवान की प्राप्ति हो सकती है। इसी के लिए सभी को परमात्मा प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।